ना दे नजर भी जो आ रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी, वो खानाए ला शऊर में जगमगा रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा माशाल्लाह, थैंक यू बॉबी। थैंक यू और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे और तमाम देखने वाले भी ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच बॉबी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास और फुरकान बॉबी, हम दोनों आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि आज का दिन आपके लिए कामयाबियों से भरा हुआ दिन साबित हो। बॉबी ने इतना प्यारा कलाम पढ़ा है, वही खुदा है। बेशक एक खुदा ही है जो सुल्तानों का सुल्तान है, जो इस पूरी कायनात का बादशाह है, जो हमें वो हर चीज़ मुहैया करता है जो हमें चाहिए होती है, जिसकी ज़रूरत होती है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन से लेके हमारी वो हर ज़रूरत तक हमें मुहैया करता है। इसके बदले वो हमसे मांगता क्या है? सिर्फ शुक्र। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम शुक्र करो, मैं तुम्हें और दूंगा। हमारे यहाँ जो शुक्र करने वाला जो एक मामला है ना, ये बड़ा कमज़ोर है। हम शुक्र करते भी हैं तो बस हाथ पे उंगली पे तेज़ी से शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका जो हमें पता होता है कि ये दिल से आवाज़ नहीं आ रही है, ये सिर्फ ज़ुबान से हम सिर्फ एक लफ्ज़ी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। कोई हमसे पूछ ले कि भाई क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी, बस यार शुक्र है अल्लाह का। आपके चेहरे के तासुरात बता रहे होते हैं कि आप कितनी खुशी से खुदा की सारी नेमतों का शुक्र अदा करें। खैर, आज एक अलग मौजू पे बात करने वाले हैं। पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की है,
या जितने भी मुआशरे हैं, अगर उसमें किसी ने तरक्की की है तो वो सब ने मिल के की है। एक एक शहरी, एक एक फ़र्द ने उसमें अपना हिस्सा डाला है, और ख़्वा वो मर्द है या औरत है। हमारे यहाँ हम भी बाकी सारी दुनिया की तरह तरक्की की तरफ गामज़न तो हैं, मगर हमारी रफ्तार थोड़ी सी कम नज़र आती है। हम इसी किस्म के इश्यूज़ के ऊपर शोज़ किया करते हैं, जैसे कभी तालीम के हवाले से बात करते हैं, कभी कुछ, मगर जो रफ्तार थोड़ी सी हमें कम नज़र आती है वो इस वजह से भी है कि पाकिस्तान में तकरीबन आधी आबादी वो ख़वातीन की भी है, और ख़वातीन को हम पता नहीं क्यों उनको वो राइट नहीं दे पाते जिन्हें वो डिज़र्व करती हैं, जो वो चाहती हैं। एक्चुअली ख़वातीन का किसी भी मुआशरे की तामीर व तरक्की में बड़ा अहम किरदार होता है। अगर हम तारीख़ के पन्ने पलटें तो इस्लामी तारीख़ में भी हम देखते हैं कि बीबी खदीजा जैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन जैसी ख़ातून वो किस तरह वो तजारत करती थी, और हज़रत आयशा जब उन्होंने भी मर्दों के शाना बशाना बाहर निकल के जितने भी सारे जंगी मामलात थे वो भी देखे, और भी बेशुमार मिसालें मिलती हैं। अगर हमारे यहाँ हम औरत को सबसे पहली बात तो ये है कि जब बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो बेटा है उसको अच्छी तालीम दिलवाएं, और जो बेटी है उसको बस किसी स्कूल में दाखिल करवा दें। बल्कि इससे भी एक स्टेप पहले हम ये देखें कि जब भी कोई किसी के यहाँ औलाद होने वाली होती है तो हम दुआ ये करते हैं कि औलाद नरीना हो तुम्हारे पास। तो मतलब हम उस वक्त भी एक फ़र्क रखते हैं। हम शायद ये समझते हैं कि औरत तो है ही कमज़ोर, इसके आने से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, या परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, या ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, या हमें पता नहीं क्या क्या ऐसी जो सोचें हैं जो हमारे जहन के पिछले हिस्से में चलती हैं, जिसकी वजह से हम ये सब कर रहे होते हैं। खैर जनाब, लड़की को अच्छी तालीम नहीं दिलवाते, मगर फिर भी जब उसके कॉलेज जाने का वक्त होता है तो उस वक्त भी एक अलग एक जंग सी चल रही होती है कि जनाब इसको कॉलेज में क्यों दाखिल करवाएं हैं। मतलब बड़े कम आसार होते हैं, फिर भी अगर कोई लड़कियां कॉलेज में दाखिल हो जाती हैं तो फिर यूनिवर्सिटी की दफ़ा भी एक ऐसा ही माहौल पैदा होता है। और फिर जब चलो कुछ घरों में जब लड़कियां डॉक्टर भी बन जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है, जिन्होंने बड़ी बड़ी तालीम, आला तालीम भी हासिल कर लेती हैं, बहुत कम ख़वातीन, और उसके बाद उनकी फ़ौरन शादी कर दी जाती है। औरत अपने घर में या अपने शौहर के घर में जब भी नौकरी की बात करती है तब भी एक अलग बहस और एक जंग का सामना करना पड़ता है। यहाँ इस मुआशरे में बाहर निकल के मर्दों के शाना बशाना काम करना एक बड़ा मुश्किल काम है किसी भी औरत के लिए, और बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम ख़वातीन हैं एक्चुअली जो मर्दों के साथ बाहर निकल के काम करती हैं। बेसिकली वो मर्दों के साथ काम करना नहीं है, वो इस सोसाइटी के लिए काम करना है, इस मुल्क के लिए काम करना है। जब तक वो ये सारी ख़वातीन, ये ज़्यादातर ख़वातीन घर बैठी रहेंगी, यकीन करें हमारे लिए मंजिल जो तरक्की की शक्ल में हमारे पास जो जिस मंजिल को हम फॉलो करते हैं वो हमसे दूर होती जाएगी। हम सबको काम करना है। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि मुआशरे की तामीर व तरक्की में औरत का क्या किरदार है, इसके जितने भी रोशन पहलू हैं उस हवाले से हम आज बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों के साथ। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं मौजू है मुआशरे की तामीर व तरक्की में औरत का किरदार। और हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ़ करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का एहसान, आप कैसे हैं फ़हीम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उसके साथ प्रोफेसर साहिबा के साथ जो हमारे दूसरी मेहमान हैं ये शेफ़ हैं,
इनका नाम है एनीशा। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे आज की जो तीसरी मेहमान ये सोशल वर्कर हैं और आप सब इन्हें जानते भी हैं, आलिया सारिम साहिबा। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए कि किसी भी मुआशरे के लिए औरत कितनी ज़रूरी है? माशरा और औरत फ़हीम लाजिम व मलजूम है। अगर औरत ना होती तो कुछ ना होता। देखिए ना कि औरत माँ भी है, बीवी भी है, बेटी भी है, बहन भी है, और औरत ज़िंदगी के हर शोबे में, आपने कहा ना कि माशरे में औरत का किरदार, तो औरत ज़िंदगी के हर शोबे में मर्दों के दोष बदोश काम कर रही है। एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया ख़राब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती। इस तरह मर्द और औरत भी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर मिलजुल कर बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से ज़िंदगी गुजारते हैं तो घर भी संवरता है, माशरे भी संवरते हैं, इंसान भी संवरते हैं, बच्चे भी, और एक नस्ल की तरबियत हो जाती है। कहते हैं ना कि अगर एक माँ अच्छी हो जाए तो पूरा ख़ानदान अच्छा हो जाता है, अगर एक बेटी दीनदार हो जाए तो पूरे ख़ानदान की तरबियत हो जाती है। तो देखिए ना कि औरत तो माँ के रुतबे में भी एक अहम रोल अदा करती है, बेटी के रुतबे में भी एक अहम रोल अदा करती है, बीवी के रुतबे में भी एक अहम रोल अदा करती है, और बहन के रूप में भी एक अहम रोल अदा करती है। आज हम माशरे का जायज़ा लेते हैं फ़हीम। औरत जो है, मतलब कि मैं एक यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ, औरत वहाँ पर बहुत अहम रोल अदा कर रही है। मैं एक अहम इंतज़ामी ओहदे पर फाइज हूँ, मतलब कि हम मर्दों के दोष बदोश काम कर रहे हैं। हम वहाँ पर अपने घर को भी देख रहे हैं, हम अपने घर में भी आके काम काज करते हैं, और वहाँ पर जाकर अपने स्टूडेंट की, अपने बच्चों की, जो स्टूडेंट भी बच्चों की तरह होते हैं, उनकी भी तरबियत कर रहे हैं। हम अपने शौहर का भी ख्याल रखते हैं, हम अपने सास ससुर की भी खिदमत कर रहे हैं, और हम मतलब कि माशरे में जो मसाइल नज़र आ रहे हैं हम उनको भी देख रहे हैं, और बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से उन मसाइल को भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब हम माशरे की तरक्की की बात करते हैं, माशरे की फलाह बहबूद की बात करते हैं, तो देखिए कि हम कहते हैं ना कि औरत को कोई हक़, औरत को सब हुकूक़ हासिल हैं, ऐसी बात नहीं है। औरत मज़लूम नहीं है, औरत मर्दों के दोष बदोश काम कर रही है। लेकिन जब हम माजी का जायज़ा लेकर देखते हैं तो आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 1400 साल पहले हमें हमारे हुकूक़ दिला गए, माँ को जन्नत बना गए, बेटी को रहमत बना गए, बीवी को इज़्ज़त बना गए। मसला सिर्फ ये है कि हम मसाइल का शिकार यूँ हैं कि हम रिश्तों की पहचान करना भूल गए हैं। हम रिश्तों के तक़द्दुस को हमने फरामोश कर दिया है। हम इस बात को भूल गए हैं कि सास ससुर के क्या आदाब होते हैं। हम इस बात को भूल गए हैं कि बड़ों के क्या आदाब होते हैं। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरतबा जा रहे थे तो देखा कि एक बूढ़ा शख्स जा रहा है और उसके आगे एक नौजवान 30-30 कदमों से जा रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से पूछा कि तुम बेटा ये किसके साथ चल रहे हो? तो उस नौजवान ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मेरे वालिद मोहतरम हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अपने वालिद मोहतरम के आगे ना चलो, अपने वालिद मोहतरम से ऊंची आवाज़ में बात ना करो, अपने वालिद मोहतरम के सामने पाँव फैला कर ना बैठो। दरअसल हम मसाइल का शिकार इसलिए, हम ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा मसाइल कि हम रिश्तों की पहचान करना भूल गए हैं। हम रिश्तों का तक़द्दुस और रिश्तों के एहतराम को फरामोश कर बैठे। बिल्कुल सही। आलिया सारिम साहिबा, आप एक सोशल वर्कर भी हैं। एक्चुअली हमारे आज ख़ास बात यह है कि जो भी ख़वातीन हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने मुआशरे में अपना कोई ना कोई किरदार अदा किया है। ये एटलीस्ट आप बाहर निकल के काम कर रहे हैं और बाकी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, उन्हें एक रास्ता दिखा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ओवरऑल आप कैसे देखती हैं, आधी से ज़्यादा आबादी हमारी घर बैठी हुई, ठीक है, तो मुआशरे में अगर वो औरतें भी बाहर निकलें या उनकी तरबियत में अगर थोड़ी सी अगर हल्की फुल्की अगर तब्दीली भी की जाए तो वो पूरी सोसाइटी पे किस तरह असरअंदाज होता है, इस पर बताइए। फ़हीम भाई, पहले तो मैं उन औरतों को रजिस्टर कर दूं जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, वो मेरे लिए बहुत कीमती माएँ हैं। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि औरत घर से बाहर ज़रूर निकले, वो घर के अंदर रहकर एक बहुत मजबूत और प्यारा रोल प्ले कर रही होती है। लेकिन अगर वो किसी काम के तहत वो घर से बाहर निकलती है, चाहे वो अपनी सलाहियतों को बरोकार लाने के लिए भी बाहर निकलती है, तब भी जायज़ है। अगर वो अपने आप को किसी मकाम पे खड़ा देखना चाहती है जिसके लिए उसके माँ बाप ने, उसने बहुत मेहनत की होती है, कभी कभी 20-20 साल की तालीम उसने हासिल की होती है, इल्म उसने हासिल किया होता है, और उसको ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया में अपनी कोई जगह बनाए,
तो भी जायज़ है। लेकिन हम जब बार बार उन औरतों को ज़्यादा वैल्यू देने की बात करते हैं जो घर से बाहर निकलती हैं, और उनको इग्नोर करने की बात करते हैं जो घर के अंदर रहती हैं, तो ये चीज़ ज़ाती तौर पे मेरी राय ये कि मुझे पसंद नहीं आती है। क्योंकि वो औरत जो घर के अंदर रहती है और घर के अंदर रह के अपने शौहर को प्रॉपर सुकून देती है, उसका काम करती है, उसकी खिदमत करती है, और वो बाहर जाकर अपनी इस्तिताअत से कई दफ़ा बढ़कर काम इसलिए कर पाता है कि घर में उसको एक सपोर्ट सिस्टम मिला होता है। वो बच्चे जिनकी प्रॉपर परवरिश होती है, देखिए अगर 100 बच्चे वो घर से बाहर जा रहे हैं जिनके पास तरबियत नहीं है, कहने को बाहर जा रहे हैं लेकिन बाहर का माहौल भी ख़राब कर रहे हैं, उससे बेहतर वो 10 बच्चे हैं जिनकी माएँ घर से उनको प्रॉपर लेकर चलती है। मैं क्वांटिटी पर नहीं, मैं क्वालिटी पर बिलीव करती हूँ, मैं नंबरों पर यकीन नहीं करती। लीडर्स चंद होते हैं लेकिन आप देखें क्या क्या चीज़ें वो कर जाते हैं, साइंटिस्ट चंद होते हैं लेकिन पूरी दुनिया को हैरान कर जाते हैं। तो क्वालिटी की तरफ जाइए। औरत घर बैठे तो भी कीमती है, औरत बाहर निकले काम करे तब भी कीमती है। बात यह कि वो रोल क्या प्ले कर रही है। औरत के अंदर पालना मौजूद है, औरत पालती है, रिश्तों को पालती है, इंसानों को पालती है, वो तो हर चीज को पालती है। तभी रब ताला ने औलाद भी औरत के पास रख के दी, गो कि दोनों जिम्मेदार है और दोनों की होती है, लेकिन 9 महीने कोख में औरत ही रखती है क्योंकि उसे अल्लाह ने ये सब्र दिया है। नेपोलियन ने ऐसे ही नहीं कह दिया था कि मुझे तुम अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छी बेहतर कौम दे दूँगा। तो ये ऐसा ही है औरत का किरदार। घर में रह के भी जो ख़वातीन काम करती हैं वो कोई मामूली काम नहीं है। किसी मर्द को एक दिन सिर्फ घर के वो सारे काम करने पड़ जाए ना, वो कहेगा कि मैं पूरा महीना घर नहीं आऊँगा भाई, मैं बाहर काम करना मुझे ज़्यादा गवार। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं अपने मेहमानों से, और शेफ एनी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मज़ीद बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो मौजू है मुआशरे की तामीर और तरक्की में औरत का किरदार। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं एक दफ़ा फिर से इनका तारुफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाहिद अब्रार साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं एनी शाह जो कि शेफ़ हैं, और हमारी तीसरी मेहमान वो हैं आलिया सारिम साहिबा। और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी खातून, एक जो बहुत बाहिम्मत, उन्होंने आसानियाँ पैदा की उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे इस दुनिया में बड़ी मुश्किल में थे, जो स्पेशल बच्चे थे, जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए था, जिन्हें हमारी तरफ से भी हमारा एक स्पेशल बिहेवियर चाहिए था। उन बच्चों के लिए इन्होंने एक इदारा कायम किया अपनी मदद आपके तहत, और आज माशाल्लाह एक अच्छा इदारा है। काफ़ी सारे बच्चे उसमें तरबियत हासिल कर रहे हैं, और उनके लिए भी, एक्चुअली उन बच्चों के लिए भी बड़ी आसानी पैदा हो जाती है जब वो उन्हें इन दुनिया में सारे चैलेंजेस जो उनके लिए वैसे ही ज़्यादा हैं उनका मुकाबला करना आ जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सलमा बहादुर साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ग्रेट। अच्छा एनी, वक्फे से पहले बात हो रही थी, भाभी ने कहा कि जो घर बैठी हुई ख़वातीन हैं उनका भी काम कोई आसान नहीं है, और उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। आपने भी यही कहा कि वो नस्लें जो है ना वो संवर जाती हैं अगर वो अपना किरदार सही तरीके से अदा कर दें। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, पर उसके साथ अगर देखा जाए जो वर्किंग वूमेन है, जो काम करती है, और उन पे घर की भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने घर को भी देखना है और काम को भी देखना है। पर होता फिर कुछ यूँ है कि जो मैंने खुद देखा है कि अगर उन्होंने दिन को ऑफिस जाना है, सुबह के टाइम वो पूरे घर का काम देखेंगी, बच्चों को देखेंगी, फिर ये देखेंगी कोई मेहमान आ रहा है, फिर बच्चों का देखेंगी कि बच्चों का बिहेवियर किस तरह का है, मुझे उसको कैसे लेके चलना है, फिर काम से आके बच्चों को, शौहर को, फिर होता कुछ यूँ है, कहते हैं ना कि औरतों का अहम किरदार है मुआशरे में, पर कहीं कहीं औरतों को इस चीज़ का वो नहीं मिलता। लोग हमेशा उस नज़र से, उनको अच्छी नज़र से नहीं देखते। ऐसा होता है जो मैंने बिल्कुल नहीं देखते। अच्छा। आप जहाँ से जा रही हो, आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है जो आपको तकलीफ देती है। आप खुद भी एक वर्किंग लेडी हैं, घर से
घर से क्या किन नज़रों का सामना करना पड़ता है? मतलब घर वाले आपको वो किस नज़र से देखते हैं कि आप अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को, या वो भी बस कहते हैं ठीक है मजबूरी है जिसकी वजह से काम कर रही है? हाँ बिल्कुल, जब 10 साल 11 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था एज ए शेफ़, कुकिंग शो मैंने स्टार्ट किया, और हुआ ये कि उस टाइम बहुत शौक था मुझे, तो घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। फिर ये हुआ कि टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, आपके शो अगर हो रहे हैं, रिकॉर्डेड शो है, तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है, पर जिम्मेदारी मैं अपनी पूरी निभाती थी कि घर को देख के फिर उस टाइम पे शो पे आती थी, शो से जाने के बाद घर को भी देख रही हूँ, सब पूरी फैमिली को देख रही हूँ। पर कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि कोई शादी है, मैं कहीं जाना है, मुझे किसी की सालगिरह मैं नहीं पहुँच सकती थी, उसमें फिर घर वाले जो है कहते थे बस ये जब से जॉब स्टार्ट हुई है ना, ये काम कर रही है, अब इसे हमें हमारी परवाह नहीं है। हालांकि ये देखा जाए कि स्टार्ट में आपने मुझे सपोर्ट किया है, अगर आप उस टाइम ना करते मैं रुक जाती। अब जब इतनी स्ट्रगल के बाद आपने काम स्टार्ट किया, आपने नाम ले लिया, या आपने उसके बाद आप हर जगह नज़र आ रहे हैं और उसके बाद आप कहें कि अब रुक जाएं, अब ना करें, तो तब नहीं रुका जाता, फिर मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत जो एक टाइम होता है ना स्ट्रगल जब आपने की होती है, फिर वो चीज़ें वो तकलीफ भूलती नहीं है। सही। सलमा जी आप बताइए, एक औरत सोसाइटी में अपना क्या किरदार अदा कर सकती है जो वाकई काबिल तहसीन हो और जिसका पूरी सोसाइटी को फ़ायदा हो? औरत का किरदार बेसिकली एक बहन से, बेटी से शुरू होता है, और वो जिस भी उसे अपने ओहदे पे होती है उसे बहुत बखूबी निभाती है। मैं छोटी सी अपनी मिसाल दूंगी कि मैंने एक मतलब इस थोड़ी सी प्रॉब्लम के साथ भी अपनी तकरीबन सभी ज़िम्मेदारियां पूरी की, और जैसे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियां होती हैं, मैं खैर तीसरे नंबर पे थी, मुझसे छोटी एक सिस्टर है, मगर मैं समझती हूँ कि वो हर जगह पे बहुत डेडिकेशन के साथ काम करती है। अगर वो माँ है तो अपने बच्चों की वो बहुत अच्छी केयर करती है, अगर वो कहीं जॉब कर रही है तो उसे भी बहुत ज़िम्मेदारी से पूरी करती है। मुझे जैसे अभी 25 साल हो गए इस फील्ड में, तो मैंने इसे बहुत दिल से, मतलब अपनी स्ट्रगल से, अपनी एफर्ट से भी ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि आज औरत को ये मकाम मिल रहा है कि वो उसको इक्वलिटी के तौर पे जाना जाता है। इतना नहीं, क्योंकि एक टाइम लगेगा, जो चीज़ एक माइंड सेट बन चुका है उसे चेंज होने में टाइम लगता है, और कभी तो ऐसा होता है सदियाँ भी लगती हैं। बिल्कुल ऐसा, मगर इरादे मजबूत हों तो सब कुछ बदल जाता है, और दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, क्योंकि ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह रखना हमारी पहली तरजीह है। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद हम फिर से आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और आज न्यूज़ कैफ़े में हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो मौजू है मुआशरे की तामीर व तरक्की में ख़वातीन का किरदार। मैं अपने मेहमानों का एक दफ़ा फिर से तारुफ़ करवाऊँगा। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा, जो कि इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, और इनके साथ मौजूद हैं एनीशा, जो कि शेफ़ हैं, आलिया सारिम हमारे साथ मौजूद हैं, जो सोशल वर्कर हैं, और हमारे साथ सलमा बहादुर मौजूद हैं, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। अच्छा प्रोफेसर साहिबा, आपसे, आप डेफिनेटली जिस तरह बाकी सारी ख़वातीन की तरह एक घर में रहने वाली और घर में एक बच्चों की तरबियत करने वाली और सारे घर के निज़ाम संभालने वाली, ये सारी ख़वातीन वो भी, मगर इसके साथ साथ आपने घर से बाहर आपने पहली दफ़ा तालीम हासिल करने के लिए जब कदम निकाला, उसके बाद आप ये तालीम व तदरीस का सिलसिला अभी तक जारी रखे हुए हैं माशाल्लाह। तो बाहर निकल के कौन कौन से मसाइल का आपको सामना करना पड़ा जो आप समझते हैं कि जो काबिल ज़िक्र, जिनको सोसाइटी में नहीं होना चाहिए? और एक चीज़ और, आज आप जितनी भी ख़वातीन यहाँ बैठी हुई हैं, आप सब ने मसाइल का सामना किया होगा, मगर उन मसाइल की शिद्दत शायद दूसरी ख़वातीन से कम होगी जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगी। बिल्कुल। देखिए कि मंजिल की तमन्ना है तो दरकार है जुर्रत, ठोकर से हटा दीजिए जो संग गिरा हो। तो ये किसी भी माशरे का वो हिस्सा जो औरत के नाम से मौसूम है, अगर खिदमत और तामीर की लगन से आशना हो तो पत्थर को गौहर बना देती है, ज़र्रों को आफताब बना देती है, और कतरों को समंदर बना देती है। देखिए
मैं खुद सोशल वर्क डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूँ और बहुत से इदारों में मैं खुद भी विज़िट करती हूँ। जैसा कि सलमा ने बताया, मैंने भी डिसेबल बच्चों पर डॉक्टरेट की डिग्री ली और इन इदारों से बहुत ज़्यादा कुछ सीखा और वहाँ जाकर बहुत काम भी किया। देखिए फ़हीम, मैं उस औरत को बिल्कुल ज़ीरो समझती हूँ कि वो अपने बच्चों को छोड़ के दूसरों के बच्चों को पोलियो के क़तरे पिला रही हैं और मुल्क की नंबर 1 समाजी कारकुन और एक उनकी तस्वीर लगी। सबसे पहली तरजीह जो होती है औरत की, हम सर्विस करें या ना करें, हमारे बच्चे होते हैं, हमारा घर होता है, हमारा शौहर होता है। और देखिए जो लोग वक्त की कदर करते हैं, वक्त भी उनकी कदर करता है। जैसे कि इसी लाइफ में मैंने मतलब शादी के बाद डॉक्टरेट की डिग्री ली, बच्चे पालना, शौहर को देखना, सास ससुर की खिदमत करना, अपने घर की जिम्मेदारियां, और फिर मैं एक बड़े इंतज़ामी ओहदे पर भी वहाँ भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ कि मुझे वक्त पर पहुँचना है और वक्त की कदर करनी है। देखिए ज़रूर मसाइल का सामना हुआ, जाहिर सी बात है, औरत जितनी भी तरक्की कर रहे आलिया, औरत होती है। आज कहीं भी हम पाकिस्तान से बाहर भी मैं लेक्चर देने जाती हूँ तो जब तक शौहर की इजाज़त ना हासिल कर लूँ हम नहीं जा सकते। ये हमारे माशरे की कदरें हैं, ये हमारे रस्म व रिवाज हैं। जहाँ हम इनके खिलाफ जाएंगे वहीं हम मसाइल का शिकार रिश्तों के एतबार से ये हुस्न भी है, ये हुस्न भी है, रिश्तों का रख रखाव भी है और रिश्तों का हुस्न भी है। लेकिन देखिए कि मैं बहुत बड़े ओहदे पर हूँ, मैं शौहर से मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है, बच्चों को क्यों ना बताऊँ। तो एक माँ हूँ, अगर मैं कहीं बाहर जाऊँगी तो बच्चों के बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। और देखिए जो हुस्न मोहब्बत में है, सिंसियरिटी की कोई कीमत नहीं होती, मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती, सुकून की कोई। देखिए अगर आप अपने शौहर को एतमाद में लेंगी और शौहर को बता के जाएंगी तो आपके घर में मसाइल कभी भी पैदा नहीं होंगे। और देखिए हम कहते हैं ना कि हम औरतें बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन औरत जो है हमेशा अपने शौहर के साथ चलती हुई अच्छी लगती है, अपने भाई के साथ चलती हुई अच्छी लगती है, अपने बेटे के साथ चलती हुई अच्छी लगती है। अगर हम इन रिश्तों को एतमाद मिलेंगे तो आप यकीन करें कि ना हमारे घर में मसाइल पैदा होंगे ना हमारे माशरे में मसाइल। बिल्कुल सही है। मैं अभी भी उधर का उधर। आपको माशरे में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा एज डॉक्टर नाहिद अबरार? जी अच्छा, देखिए जब हम पीएचडी की डिग्री करने के लिए अपने घर से बाहर निकले और काम करते थे, जाहिर सी बात है बच्चों ने भी सफ़र किया और फिर देखिए कि मैं इन मसाइल का शिकार नहीं हुई, लेकिन अमूमन मैं देखती हूँ कि जब औरतें जो हैं अपने घर से बाहर निकलती हैं तो सास ससुर भी बुरा मानते हैं, रिश्तेदार भी बुरा मानते हैं, और जब ज़्यादा आमदनी हो जाए तो शौहर भी बाज़ औक़ात काम करना छोड़ देते हैं कि बीवी का मौत हो रही है, तुम तो घर से बाहर निकल रही हो। और फिर औरत को मतलब कि 10 बातें बाहर जाके 10 मसाइल, मतलब लोगों की नज़रों का भी सामना करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा शाम में ओवर टाइम हो रहा है और वो देर से घर वापस आ रही है तो अगर माँ समझ रही है, लेकिन सास कहने के पता नहीं कहाँ से आ रही है, शौहर आ रहे हैं तो शक्की, हाँ बिल्कुल, शौहर आ रहे हैं तो शक्की बुनियाद पर देख रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं तो कह रहे हैं भी आप खुद कौन सा घर में होती है जो हम ये काम करते हैं। तो देखिए एक औरत को घर से बाहर जब निकलती है 10 मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन फ़हीम जो बात मैं कहना चाह रही थी कि औरत अपना माहौल भी खुद बनाती है, अपने घर का माहौल भी खुद बनाती है। इसमें औरत को भी बहुत से मसाइल को फेस करते अपने मामलात को मैनेज करके चलना। बिल्कुल सही। आलिया भाभी आप बताइए कि औरत को सोसाइटी में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है आपकी नज़र में? मैं अगर इसमें थोड़ी सी बात ये कर दूं कि औरत के बहुत सारे मसाइल वो हैं जो उसने अपने लिए खुद पैदा किए हैं। औरत जब घर से बाहर निकलती है, अगर 2-3 चीज़ों का खुद ख्याल रख ले, एक तो जो इन्होंने बात की वो बहुत ज़बरदस्त है कि मियाँ को साथ लेकर चले, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जो कुछ भी कर पा रही हूँ सिर्फ अपने शौहर की वजह से कर पा रही हूँ। ठीक है। मुझे लगता है कि अगर औरत के बैकअप पे शौहर है तो उसको दुनिया किसी गलत निगाह से नहीं देख सकती। मुझे अपनी ज़िंदगी में एक तो जो मैं दूसरी मतलब भाभी माफ़ी चाहता हूँ, बात काटूंगा मैं आपको, शौहर को अपने बिल्कुल साथ अपनी ताकत बना के खड़ा करने में सिर्फ शौहर का इंसाफ और उसका किरदार नहीं, इसमें आपका अपना बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल है। मैं आपको देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से, तो मैं सारिम साहब के साथ पिछले 22 साल से काम कर रही हूँ। लेकिन मैं शादी से पहले से नहीं, मेरी शादी को 22 साल से ज़्यादा हो गया। क्या माशाल्लाह 21 साल का मेरा बड़ा बेटा है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए? यस एग्जैक्टली, माशाल्लाह। तो और अगर मैं शादी से पहले भी काम करती तो मसला नहीं था, क्योंकि सारिम साहब मेरे सिर के खालाजाद हैं। अच्छा। तो हम
चले मैं एक बात देखा, आपको और इसी बताऊं। वजह से एक बात आज हमें है। पता चल गई है आपकी खालाजादा है। मैं एक बात आपको और बताऊं, मैं जिस कमरे में ब्याह कर आई हूं, मैं उस कमरे में पैदा होकर भी आई थी। अब 5 साल उस कमरे में रही थी। अरे वाह, लकी देन। मेरी पूरी जिंदगी उस एक कमरे में ही गुजरी है। चंद साल जो माँ बाप के साथ अलग रही सो रही, वरना वही मेरा कमरा है। अच्छा, क्योंकि बड़ी खाला है, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, वो अपने कमीशन के लिए गए हुए थे। जब मेरी पैदाइश हुई तो अम्मा हॉस्पिटल से मुझे वहां लाई थी। तो ये बात इसलिए मैंने कही है कि मैं और सारिम साहब एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। लोग कहते हैं मर्द के पीछे कोई औरत होती है कामयाबी के, मैं कहती हूँ मेरी जो भी कामयाबी है मेरे पीछे मेरा शौहर मौजूद है। अब अगर मैं शख्सियत के हवाले से बात करूँ, मैं लूज टॉक कतई पसंद नहीं करती। एक सिंगल जुमला जो हमारी तरफ से, औरत की तरफ से नहीं जाना चाहिए, जो किसी को इनवाइट कर सकता है, वो नहीं जाना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी, मैं हाथ मिलाने पर मर्दों से यकीन नहीं रखती। मतलब मैं इसको सख्त नापसंद करती हूँ। अब मैं इस वक्त देख रही हूँ कि औरतें इवन ऑन एयर भी मैं देखती हूँ बड़े आराम से हाथ मिला लेती हैं, गले मिल लेती हैं, और ये चीज़ अब राइज की जा रही है हमारी सोसाइटी में। जब आप किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट रखेंगे तो वो बुनियादी बुराई जड़ पकड़ लेगी, और वो औरत जो इस किस्म के किसी काम में होगी, फिर वो ये चाहे कि एक तरफ तो मैं हुदूद को तोड़ूं और फिर उसके बाद मैं हुदूद भी अपने तौर पे कायम करूं, तो मुझे लगता है फिर आप कायम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी है, ज़बान। आप उस ज़बान से शुक्रिया भी कह सकते हैं, आप उस ज़बान से कोई अच्छे अल्फाज भी अदा कर सकते हैं। क्या किसी को अप्रिशिएट करने के लिए हाथ मिला के गले मिलना बहुत ज़रूरी है? ये चीज़ें मैं ऑफिस में भी देख रही हूँ। ऑफिस में भी जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो भी अब हाथ मिलाने को पसंद नहीं कर रही हैं। वो कह रही है जी हमारा कुलीग है, सो व्हाट? एक मर्द कुलीग है, लेकिन वो मर्द भी है। आप उन लिमिट्स को रखेंगी तो आसानी होगी, नहीं रखेंगे फिर शोर क्यों करती हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका कहने का मतलब है, एक्चुअली जो आपकी बातों से मुझे हासिल हुआ वो ये है कि जो घर की तरफ से जो सपोर्ट है, जो आपके वो शौहर की हो, भाई की हो, बाप की हो, वो इंतहाई ज़रूरी है किसी औरत को ताकतवर बनाने के लिए और मुआशरे के लिए मुफीद और मुअस्सर बनाने के लिए। दूसरी तरफ उस औरत की अपनी स्टैंडिंग, मुझे जॉब करने वाली औरतों से कोई इशू नहीं है, वो निकलेंगी तो कमाएंगी, दुनिया में अपना नाम बनाएंगी, लेकिन उन्हें अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करनी है। औरत ने अपनी बाउंड्री ऐसे सेट करनी है कि सबके साथ होगी लेकिन कोई उसकी बाउंड्री में दाखिल ना हो सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने मेहमानों से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मुआशरे की तामीर व तरक्की में ख़वातीन का किरदार, ये है हमारा आज का मौजू। और आज हमारे साथ बड़ी काबिल और बड़ी एक ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने वाकई सोसाइटी के लिए कुछ किया। अच्छा सलमा साहिबा, आप ये बताइए कि क्या औरत वाकई मज़लूम है? नहीं, औरत मजलूम नहीं है। औरत मजलूम खुद बनती है जब वो दूसरों को मौका देती है। और इसमें जुल्म कौन? आपको नहीं लगता कि औरत के ऊपर जो जुल्म होता है वो भी मोस्टली औरतें ही करती हैं? कभी सास की शक्ल में, कभी वो वैसे औरतों के अलावा अगर देखा जाए तो औरत को जो सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है, अगर वो घर से बाहर निकली है, वर्किंग वेमेन है तो उसे घर से बाहर निकलना है। उसे जिस कम्युनिटी में मूव कर रही है, सबसे प्रॉब्लम्स तो ज़्यादा वही उनके लिए क्रिएट करते हैं। शायद घर वाले इतना नहीं करते, घर वाले तो इजाज़त देते हैं तो औरत बाहर निकलती है, मगर जब बाहर निकल रही है तो वो किस टाइमिंग से आ रही है वो लोग नोट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे करैक्टर पे बहुत ज़्यादा इशू बन जाते हैं। सिर्फ औरत और मर्द का नहीं है, हमारी कम्युनिटी अगर हमारी सपोर्टिव होती है तो हम लोग इजीली काम कर सकते हैं। कैसे हो सकती है कि पूरी कम्युनिटी कैसे सपोर्ट कर सकती है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है? मेरी बात हो रही थी आलिया से कि हमारा जो है माइंड सेट ऐसा ना कि अगर कोई देर से आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी जॉब का इतना टाइम है तो इसी टाइम पे घर पे आना है। हो सकता है उसकी कोई मीटिंग आ गई है, और कम्युनिटी जो है वो इसी तरह से देख रही होती है कि पता नहीं आज ये अपनी इसकी तो जॉब का टाइम ये इस टाइम पे आ रही है, पता नहीं है कहाँ पे और कैसे, मतलब एक नेगेटिव सोच जो है डेवलप होती है ना। और इन चीज़ों को ख़त्म होने में एक ग्रेजुअली टाइम लगता है ना, क्योंकि अवेयरनेस की भी जिस तरह से भी मीडिया के थ्रू बहुत आ रही है कि जो लोग काम कर रहे हैं या कम्युनिटी के लिए बेहतरी के लिए काम कर रही हैं वो अच्छे
बाहर निकल रही है, पॉजिटिव एक चेंज आ रहा है कम्युनिटी में। आज से अगर हम 20 साल पहले देखें, जब हमारा टाइम था, तो उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि अगर कोई स्पेशल बच्चा है तो उसके कोई स्कूल भी है, उन्हें कहीं किसी स्कूल में डालना चाहिए। वही घर पे एक कॉर्नर में डाला है, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। लोग शो करने में डरते थे कि अगर हम शो करेंगे हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे और हमें लोग अच्छा नहीं समझेंगे, पता नहीं इन्होंने कौन सा गुनाह किया है जो घर में स्पेशल बच्चा है। तो इसमें टाइम लगता है, बहुत चेंज आया है। बच्चों से दुआएं करवाते हैं। हाँ, उनसे दुआएं करवाते हैं और कभी कभी तो इतनी शौक बातें होती है कि उसे साईं बोल के कि इससे तो ये अल्लाह का बंदा है और ये दुआ करेगा तो हमारे ये मसले हल हो जाएंगे। मैं कहती हूँ कि जब अक्सर लोग हाफिज साहब गए थे। हाँ, ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है। समझते हैं कि वो मतलब अगर देख नहीं सकते हैं तो वो वुमन जो है ना वो हाफिज ही होते हैं, तो ये भी हाफिज ही होंगे बगैर सोचे समझे हाफिज साहब। तो ये तो ऐसा नहीं है, हमें जो चेंज आएगा इसमें टाइम लगेगा। अगर 20 साल में 15 साल में इतना चेंज आया तो आगे जिस तरह से अभी एजुकेशन आम हो रही है, जो बच्चे पहले घरों में या सिर्फ गलियों में खेल रहे थे, अभी इन्हें भी थोड़ी अवेयरनेस मिल रही है कि इन्हें स्कूल जाना चाहिए। और तरक्की जो है ना काबिलियत की बुनियाद पे मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तरक्की किसी शॉर्टकट पे नहीं मिलनी चाहिए। जो हमारे माशरे में तबाही फैल रही है ना, उसकी एक बुनियादी वजह ये कि तरक्की सिर्फ काबिलियत पे नहीं मिलती, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिसकी वजह से हमारे घर टूटते हैं। औरत मर्द कोई भी है, घर से बाहर निकलो, कमाओ, अपने उस घोंसले को बनाओ, पूरी दुनिया में घूम के आओ, लेकिन अपनी ज़ात को, अपनी सोच, अपनी मोहब्बत को अपने ही रिश्तों के गिर्द घूमने दो, उन रिश्तों को नहीं तोड़ो। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। और काबिलियत की बात आप कर रही हैं, बिल्कुल सही फरमा रही हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ये आप इस बात से एग्री करेंगी कि उसमें जो ख़वातीन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके परफॉर्मेंस, उनके नंबर्स, उनके ग्रेड्स वो लड़कों से कहीं ज़्यादा होते हैं। और उनके अंदर पढ़ने की का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, पढ़ाई लिखाई का। और दुख भी तो इसी बात का है आपा कि इतनी मेहनत करके, एक तो माँ बाप की पूरी एफर्ट्स लगती हैं, उस इंसान की, उस लड़की की अपनी पूरी एफर्ट्स लगती हैं। जब वो डॉक्टरी पूरी हासिल करती है, डॉक्टरी की डिग्री, डॉक्टर बन जाती है, उसके बाद चलो जो ब्याह कर देता, उसके बाद उसकी शादी कर देते हैं और वो घर बैठ जाती है। तो एक जो स्टेट की इन्वेस्टमेंट थी, सारा कुछ था, वो घर बैठ गई ना। बिल्कुल। और देखिए फिर शादी जब उसकी हो जाती है और वो अपने शौहर के घर आ जाती है, तो फिर हाउस जॉब करने के लिए भी उसको शौहर को मनाना पड़ता है, अपने सास ससुर को मनाना पड़ता है। कितना बड़ा मसला है। लेकिन देखिए जब हम हालात का, माशरे का जायजा लेते हैं, आलिया ने बहुत अच्छी बात की मुझसे कि हम अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हो गए हैं। हम अपनी ख्वाहिशात से हटकर सिंसियरिटी के साथ अपने बच्चों, अपने घर, अपने माशरे, अपनी नस्लों के लिए सोचें तो एक नई नस्ल और एक माशरा संवर सकता है। बिल्कुल सही बात। जी, आप क्या समझती हैं यानी कि ये जो हमारे ड्रामास चल रहे होते हैं आजकल, ठीक है, इस ड्रामा में एक औरत जो हमें नज़र आती है वो है रोती हुई औरत, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके शौहर उसके साथ ज़्यादती कर रहा है, उसकी सास ज़्यादती कर रही है, और वो उसमें तो हमें उस औरत के हिसाब से सिर्फ यही लगता है कि 26 किस्तों में बस अपना सिर्फ यही मसला हल कर ले तो इसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा, उसके अलावा इसने क्या करना है मुल्क और कौम के लिए। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि हमारी औरत वाकई क्या इतनी कमज़ोर है जो हमें नज़र आती है ड्रामा में? इस जवाब से पहले एक बात करना चाहूँगी। आलिया भाभी और आपा ने कहा कि अगर हम अपने भाई, शौहर या बाप को अपने साथ रखें तो बहुत सारे मामलात हमारे सही हो सकते हैं। मुझे अपनी एक बात याद है कि जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी, स्कूल जाती थी, पैदल जाती थी और काफ़ी दूर था मेरा स्कूल, तो एक लड़का मुझे छेड़ता था रोज़। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे लोग समझे इस चीज़ को। ठीक है। वो रोज़ छेड़ता था। अच्छा, 10 दिन मैं सोचती रही कि मुझे अपने घर वालों को किस तरह बताना है। अपने भाई को बताऊँगी तो मुझे पता है क्या होगा। अच्छा, तुमने कुछ किया होगा तभी वो छेड़ है। तुमने दुपट्टा सही नहीं लिया होगा, उसने देख लिया होगा तुम्हें। तुमने कुछ ना कुछ इशारा किया होगा। ये सोच मर्द की। जी जी जी, जी। मर्द में भी फर्क है। जो मर्द क्या पता हमारे साथ है, उसकी सोच, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं ऑफिस में जाके अपना काम कर रही हूँ, सही तरह जा रही हूँ, सही तरह आ रही हूँ, पर मेरा भाई अगर मेरे साथ है, उसकी सोच है कि उसने देखना है, अच्छा ये मेरी बहन को इस तरह देख रहा है, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन के गई हो, तुमने उस तरफ क्यों देखा था, वो तुम्हें इस तरह देख रहा है। तो मर्द को साथ कुछ औरतें इसलिए भी नहीं रखती क्योंकि मर्द की सोच, हर मर्द अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छे भी हैं और बहुत लोगों की सोच ऐसी है कि वो सामने वाले को समझते हैं कि सामने वाला तब गलत कर रहा है जब हमारी तरफ से गलत हो रहा है। तो वो उस टाइम में बहुत डर रही थी। अच्छा नहीं, देखें औरत के लिए जिस तरह बात हो रही थी ना कि ज़रूरी है कि एक मर्द उसकी सपोर्ट बने, तो
वो मर्द भी वो होना चाहिए कि जो चाहे कि ये औरत आगे बढ़े। और एक जुमला जो मैंने बोला था कि मर्द की बात ज्यादा आसानी से सुनता है, समझता है। औरत को जब वो नाक़िसुल अक्ल कह देता है, तो जिसकी हम नाक़िसुल अक्ल कहें फिर उसकी बात हमें कैसे सही लगेगी। तो इसलिए हमें अपने पीछे एक मर्द चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं, अगर आप पर्सनली वो कह रहे हैं कि मैं सारिम साहब के पास उन सारे लोगों को भेजती हूँ जिनसे मैं मिलना पसंद नहीं करती, क्योंकि एक मर्द ही मर्द को समझा सकता है कि देखिए इस तरह से आप चलिए। ये महरम रिश्ते अल्लाह ताला ने दिए ही बहुत प्यारे होते हैं। हमें क्या जरूरत है कि जमाने के गंदे लोगों के कांटेक्ट में हम आए। अल्लाह हमारे महरम रिश्तों को सलामत रखे, वो उन्हें बहुत बेहतर अंदाज में भुगत लेते हैं और उनके होते हुए कोई हमें मैली आंख से नहीं देख सकता। अच्छा फ़हीम, मैं एक और बात कहूँगी कि जब मैंने स्टार्ट किया 10-11 साल पहले जॉब स्टार्ट की, शो स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा, पहले मैं लड़की थी घर में जब होती थी, और जब मैं निकली तो मेरी एक सोच थी कि मैं अगर लड़की बन के निकलूँगी, वो सोच रखूँगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने कोशिश की कि जब मैं बाहर निकलूँ तो अपने आप को समझूँ कि मैं मर्द हूँ। मुझे उन सब चीज़ों में नहीं जाना जो और लड़कियाँ कर रही हैं। मुझे मेरे घर में सब कुछ मिल रहा है, मुझे बाहर जाके वो सोच नहीं रखनी। बस जॉब पे गई हूँ, अपना काम किया, अपना शो किया, वापस आ गई, और वहाँ जो था वो सब कुछ था। जब घर आई तो वही है कि वो कमीज़ दूसरी, शलवार दूसरी, कपड़ा बाल ऊपर बांधे हुए और किचन में खाना बना रही हूँ। तो वो उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। जो लड़कियां हावी कर लेती हैं वो फिर मुश्किलात की तरफ जाती हैं। थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की तरफ आ चुका है। मैं सिर्फ ये जितने भी मर्द हजरात हैं, एक्चुअली जितनी जो हमारी गुफ्तगू का हासिल था वो ये था कि मर्दों को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अगर वो चाहते हैं कि औरत बाहर निकले और इस सोसाइटी के लिए, आपके इस मुल्क के लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपके घर के लिए और आपकी नस्ल के लिए कुछ करके जाए, तो फिर मर्दों को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत होगी। मर्द गाड़ी के 2 टायर वाले टायर की तरह मुझे नहीं लगता है। मर्द एक इंजन है, जो औरत एक गाड़ी है ना, पूरी डिब्बा उसको खींचता है। और सिर्फ औरत पे चीखने से, चिल्लाने से, शक करने से, पाबंदियां लगाने से आप अपनी मर्दानगी जाहिर नहीं कर सकते। आपको असाबी तौर पे मर्द बनना पड़ेगा। मर्द एक जिम्मेदारी का नाम, एक जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, और जब तक हम जिम्मेदारियां नहीं लेंगे, हम इसी तरह के मसाइल का सामना करते रहेंगे। और मैं अपने मेहमानों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आज आसान हुई। बॉबी, आपकी खूबसूरत आवाज़ के साथ हम अपने दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। दोस्तों, फ़हीम अब्बास, फुरकान, बॉबी और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह आप सब दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत प्यारा। कौमों की इज्जत तुमसे है, कौमों की इज्जत तुमसे है। तुम वादिए महरो वफा, तुम कश्मकश, तुम इर्तिका, तारीख ने बतला दिया इसकी इबारत तुमसे है। तुम माए, तुम बहनें, तुम बेटियां, कौमों की इज्जत तुमसे, कौमों की इज्जत तुमसे है।